हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम जो कि है रेसिड्यूज ऑफ द फंक्शन से रिलेटेड। यहाँ पर हमें प्रॉब्लम में बोला गया है कि फाइंड द रेसिड्यू, हमें रेसिड्यू फाइंड करना है फंक्शन एफ का, और हमारा फंक्शन है 10hz डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। 10hz मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन है ये आपका, ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन है 10h। इसकी वैल्यू, इसको डिवाइड कर देना है z स्क्वायर से, तब आपका फंक्शन बनेगा, और उस फंक्शन का रेसिड्यू कैलकुलेट करना है एट अ पॉइंट z इज इक्वल्स टू πi/2। इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है रेसिड्यू। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पॉइंट कैसा है। आपने रेसिड्यू की डेफिनेशन पढ़ी है, उसमें आपने देखा है कि अगर पोल का ऑर्डर m है तो रेसिड्यू का क्या फॉर्मूला होगा, पोल अगर आपका सिंपल है तो रेसिड्यू का क्या फॉर्मूला होगा, और थर्ड हमने एक पर्टिकुलर केस पढ़ा है कि अगर हमारा फंक्शन p/q फॉर्म में है, रैशनल फॉर्म में है, तो आपको कैसे रेसिड्यू कैलकुलेट करना है। तो वही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पॉइंट कैसा है, मतलब ये पॉइंट सिंपल है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये इसका सल्यूशन लिखने के लिए हम इस फंक्शन को लिख लेते हैं इस तरह से। ये है हमारा 10hz/z स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं sin hz अपॉन cos hz इंटू z स्क्वायर। ये जो आपका 10hz था उसको हमने sin h अपॉन cos h में लिख दिया। इसके बाद ये जो आपका फंक्शन है fz, इसका अगर हम इस फंक्शन का, ठीक है, इसको हम p/q फॉर्म से ही करते हैं। जो आपका रेसिड्यू की डेफिनेशन मैंने बताई थी पर्टिकुलर केस में, सेकंड केस, जिसमें अगर आपका फंक्शन p/q फॉर्म में है तो कैसे हम रेसिड्यू निकालते हैं। जिसने अभी नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पहले डेफिनेशन देखिए उसकी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा pz/qz की फॉर्म में है, ठीक है। और आप देख सकते हैं अगर ये p/q फॉर्म में है तो pz हमारा हो जाएगा sin hz और qz हो जाएगा z स्क्वायर इंटू cos hz, ठीक है। आपको बता दें रेसिड्यू जब हमें निकालना होता है p/q फॉर्म का, इस टाइप के फंक्शन का, तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि हमारा फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए इसके नेबरहुड में। जो पॉइंट के अराउंड आपको रेसिड्यू निकालना है, जिस पॉइंट पर रेसिड्यू निकालना है, उसके नेबरहुड में हमारा फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये होती है कि फंक्शन की वैल्यू z0 पर नॉन ज़ीरो होनी चाहिए p फंक्शन की। एंड थर्ड उसका पॉइंट ये है कि q जो है उसका सिंपल ज़ीरो होना चाहिए z0 पर। तो पहले हम ज़ीरो चेक कर लेते हैं, ठीक है। ज़ीरोज़ फॉर दी ज़ीरोज़ ऑफ qz के ज़ीरोज़ निकालने तो आपको क्या करना है, सिंपल z स्क्वायर cos hz को ज़ीरो के बराबर ले लेना है। इससे cos hz इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। cos hz को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जो हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं इसको आप लिख सकते हैं e⁻z प्लस e⁻−z/2। इसी तरह से साइन के लिए आपका होता है e⁻z माइनस e⁻−z/2। तो हम कॉस के लिए लिखेंगे e⁻z प्लस e⁻−z/2 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से 2 यहाँ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़ीरो बन जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा e⁻z इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ e⁻−z। ओके, अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं 1/e⁻z पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये e⁻2z बन जाएगा इज इक्वल्स टू -y। अब ये -1 को आप क्या कर लिख सकते हैं, -1 प्लस 0i। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें इस रियल नंबर को तो -1 प्लस 0i, इमेजिनरी पार्ट यहाँ 0 हो जाएगा। अब आप बताइए ये दोनों वैल्यूज़ साइन और कॉस, आपको पता होगा कि e⁻i⁻θ किसके बराबर होता है, cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ये फॉर्मूला सभी जानते होंगे, cos थीटा प्लस i साइन थीटा। तो यहाँ पर हम cos की
क्या वैल्यू रखें जो कि -1 देता है हमें, तो cos पाई हमें -1 देता है। सबसे पहला अगर एंगल देखें तो cos पाई होगा और sin पाई हमें 0 देता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ sin पाई। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे तो e⁻i पाई बन जाएगा। इससे 2z इक्वल्स टू आई पाई आ जाएगा एंड z इज इक्वल्स टू आई पाई अपॉन 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा 0 है फंक्शन q का। उसी पे हमें क्या निकालना है, आपका रेसिड्यू निकालना है फंक्शन f का। तो ये दिख रहा है कि ये एक ही है, मतलब नंबर ऑफ, इसमें यहाँ आप मल्टीप्लिसिटी एक है, तो ये क्या है हमारा, देयरफॉर z इज इक्वल्स टू आई पाई बाई 2 इज द सिंपल ज़ीरो। ठीक है, ये क्या है, सिंपल ज़ीरो है ऑफ फंक्शन, किस फंक्शन का है, qz का। ठीक है, इस q का सिंपल ज़ीरो है। अब हमें क्या चेक करना है, इसके बाद हमें ये चेक करना होता है कि ये जो पॉइंट है उस पर p फंक्शन की वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तो हम अब वो देखेंगे। सो अब हम निकालते हैं फंक्शन p की वैल्यू इस पॉइंट पर, जो कि हमारा है पाई आई बाई 2, यही हमारा z0 है। ठीक है, तो इस पर वैल्यू देखते हैं फंक्शन की, जो कि नॉन ज़ीरो होनी चाहिए जब हमें रेसिड्यू निकालना है। तो ये कितना है हमारा, साइन h z की जगह रख देंगे पाई आई बाई 2, और साइन z को हम क्या लिख सकते हैं, e⁻, यहाँ लिख देती हूँ मैं साइन hz का फॉर्मूला e⁻z माइनस e⁻−z बाई 2। ठीक है, वो कॉस का है, ये साइन का है, तो हम साइन का लगाएंगे, तो ये हो जाएगा पाई आई बाई 2 माइनस e⁻−πi/2 अपॉन 2। अब हम वो फॉर्मूला लगा लेंगे e⁻i थीटा का यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसी तरह से यहाँ लगाएंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, सो दिस इज डिवाइडेड बाय 2। अब आप देख सकते हैं कॉस की वैल्यू माइनस थीटा कितनी होती है, कॉस थीटा होती है। ओके, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ये तो पॉजिटिव बन जाएगा जिससे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये नेगेटिव से ये नेगेटिव होकर पॉजिटिव, तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा हमारा साइन पाई बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल, एंड साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो ये 1 हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, i, मतलब p की वैल्यू z0 पर, p जो फंक्शन है उसकी वैल्यू z0 पर i है, दैट मीन्स इट इज़ नॉन ज़ीरो। तो हमारा सेकेंड कंडीशन भी मिल गया, दिस इज़ अवर फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज सेकेंड कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन थी एनालिटिक होना चाहिए फंक्शन p एंड q z0 के नेबरहुड में, तो वो आप देख ही सकते हैं, वो दोनों एनालिटिक फंक्शंस हैं ये। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें निकाल लेना है रेसिड्यू। अब हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर केस रेसिड्यू का, जो कि कहता है कि रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट अ पॉइंट z इज इक्वल्स टू z0। z0 हमारा कितना है, आई पाई बाई 2। इस पे रेसिड्यू किसके बराबर होता है, p ऑफ z0 डिवाइडेड बाय p ऑफ z0, तो z0 की जगह हम ये पॉइंट लिख देंगे और q डैश z0। तो ये होता है फॉर्मूला रेसिड्यू का। तो हम अप्लाई कर देते हैं, सबसे हमारी आई थी तो वो रख दी हमने, और q डैश अब हम निकालेंगे। सबसे पहले q डैश निकालने के लिए q हमारा फंक्शन क्या है, दिस इज z² cos hz, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव कितना होगा इसका, पहले हम यहाँ पर प्रोडक्ट का रूल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, cos का डिफ्रेंसिएशन cos hx। ठीक है, जो आपका डिफ्रेंसिएशन होता है cos का, वो किसके बराबर होता है, sin hx के, एंड जो आपका डिफ्रेंसिएशन है sin hx का, वो किसके बराबर होता है, cos hx के। यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव की कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि आप जब नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं तो साइन का क्या होता है, माइनस, साइन का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है, लेकिन यहाँ पर cos h का sin h होता है और sin h का cos h। तो हम यहाँ डेरिवेटिव लिखेंगे इसका, तो ये हो जाएगा sin hx प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, जो कि हो जाएगा 2z।
तो ये वैल्यूज़ हमें यहाँ हमारा ये आ गया है q डैश, ठीक है। ये वैल्यू हमें यहाँ रखनी है, लेकिन पॉइंट कौन सा रखना है, i पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, i पाई बाई 2 होल स्क्वायर साइन h i पाई बाई 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू आई पाई बाई 2 कॉस h i पाई बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हमें सॉल्व करना, ठीक है। ये इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए रेसिड्यू हो जाएगा हमारा फंक्शन एफ जेड का एट अ पॉइंट z इज इक्वल्स टू आई पाई बाई 2। ये तो हमारा i रहेगा। यहाँ पर साइन h i पाई बाई 2 की वैल्यू निकालनी है और कॉस h i पाई बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, तब हम वो वैल्यूज़ यहाँ रखेंगे। तो अभी मैंने जब निकाला था आपने देखा होगा, क्योंकि जो हमारा फंक्शन p था, ठीक है, p हमारा फंक्शन क्या था, साइन h z, उस पर जब हमने i पाई बाई 2 निकाला था, मैं यहाँ लिख देती हूँ साइन h i पाई बाई 2 अभी निकाला था हमने, वो i आया था, ठीक है। अब हमें निकाल लेना है cos h i पाई बाई 2। तो इसको आप वैसे ही निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है वो, तो आप रख देंगे i पाई बाई 2 प्लस e टू दी पावर माइनस आई पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद आपको वही कर लेना है, यहाँ पर आप लिखेंगे cos थीटा प्लस i साइन थीटा का फॉर्मूला। तो ये मैं यहाँ करती हूँ, ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस i साइन पाई बाई 2। यहाँ पर cos वाला पॉजिटिव ही हो जाएगा एंड साइन वाला हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, अपॉन 2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ओके, cos पाई बाई 2 इज 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। सो हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1, पाई स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और साइन h i बाई 2 की वैल्यू आई पाई बाई 2 की वैल्यू i, और ये तो वैल्यू 0 हो गई है cos h i पाई बाई 2, तो ये हमने रख दिया 0। इसके बाद ये कैंसिल होगा और हमारा 4 ऊपर जाएगा, 4 अपॉन पाई स्क्वायर। सो रेसिड्यू हमारा कितना आ गया है, 4 माइनस, ओके, माइनस का 4 अपॉन पाई स्क्वायर, ये हमारा रेसिड्यू है इस फंक्शन का एट अ पॉइंट z इज इक्वल्स टू पाई आई बाई